बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वह एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में दी जाती है। यदि कोई गैसियस एटम है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी दी जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट मीन्स amount of energy required to remove the valence electron from the isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। किसी गैसेस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास कोई एटम ए है, गैसेस स्टेट में है और इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमने एनर्जी दिया डेल्टा एच, जिससे ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस गैसियस। यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई गैसियस एटम ए है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी दिया गया डेल्टा एच, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी गैसेस एटम में उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी डेल्टा एच दिया गया, जिससे इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ए प्लस गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसी डेल्टा एच को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच जो है दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है बाहर से एनर्जी दी जाए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो पॉजिटिव जो होता है डेल्टा एच यदि पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि बाहर से एनर्जी देने पर कोई प्रोसेस हो रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई बाहर से एनर्जी दिया जाता है तब कोई प्रोसेस हो रहा होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बाहर से एनर्जी दी जाती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, जो एंडोथर्मिक कहलाता है। ठीक है। एक होता है निगेटिव, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है यदि कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें खुद एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, उसको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं, खुद एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक होता है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वह एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बाहर से एनर्जी दी जाती है, तब जाकर के किसी गैसेस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे समझते हैं इसको। गैसेस एटम ए है, न्यूक्लियस है और ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बच जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बच जाते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी कितना हमने दिया, डेल्टा एच, और डेल्टा एच एनर्जी देने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, वही डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो पॉजिटिव होता है मतलब बाहर से एनर्जी दिया जाता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा एच एनर्जी दिया गया जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उसी डेल्टा एच को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट जो होता है, यूनिट आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यह एनर्जी की यूनिट होती है। तो किसी गैसियस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी दिया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि कोई गैसियस एटम है, एक गैसियस एटम है, उसके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है, तो इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चाहो तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कोई कहे जूल में कन्वर्ट कीजिए तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसका एक और यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल मतलब 1 मोल गैसेस एटम दिया गया हो, ध्यान समझिएगा, 1 मोल गैसेस एटम दिया गया हो तो हर एक एटम के वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो टोटल एनर्जी दी जाएगी किलो जूल में, उसी का यूनिट, तो तब जाकर की यूनिट बनेगी किलो जूल पर मोल। यानी कि 1 मोल गैसेस एटम है और उस 1 मोल गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो टोटल एनर्जी किलो जूल में दी जाएगी तब यूनिट बन जाता है किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो यही होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।